Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. In our ultimate revision series for class 10th, today we are going to start with economics. राइट और पहला चैप्टर है डेवलपमेंट. ज्योग्राफी हमने पूरी ख़त्म कर दी है, अब बारी है इकोनॉमिक्स की. डेवलपमेंट बहुत छोटा चैप्टर है, 2 पेज में इसके नोट्स समअप हो गए हैं, तो क्विक रिविजन लेंगे हम. राइट, डेवलपमेंट को हम बेसिकली प्रोग्रेस मान सकते हैं, है ना. डेवलपमेंट का मतलब क्या है? प्रोग्रेस. बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में जब हम ग्रोथ की बात करते हैं, प्रोग्रेस की बात करते हैं, तो हम उसको डेवलपमेंट कहते हैं. बेसिकली पॉजिटिव ग्रोथ, है ना. अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंटल गोल्स अलग अलग हो सकते हैं, है ना. मेरे लिए हो सकता है कि डेवलपमेंट कुछ और हो, आपके लिए कुछ और हो सकता है और किसी और के लिए कुछ और. राइट, हम अपने अपने अलग अलग पर्सपेक्टिव में देखते हैं, अलग अलग नज़रिए से देखते हैं कि डेवलपमेंट हमारे लिए क्या है. ठीक है, लेकिन जब हम नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर हम अलग अलग इंडिविजुअल का डेवलपमेंट नहीं, पूरे नेशन का डेवलपमेंट देखते हैं एज अ कंट्री. ठीक है, वट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर. हो सकता है कि जो मेरे लिए डेवलपमेंट है वो आपके लिए डेवलपमेंट ना हो. ठीक है, इट मे इवन डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर. ठीक है, हो सकता है कि कभी कभी जो किसी एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट है, किसी और व्यक्ति के लिए वो डिस्ट्रक्शन हो सकता है. ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका डैम्स. ठीक है, डैम्स जब बनते हैं तो हम क्या देखते हैं कि भाई ये डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है एक तरीके से. राइट, कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पानी को रोक कर हम पानी के मल्टीपल यूजेस कर सकते हैं, इरिगेशन कर सकते हैं. ये ब्राइटनेस अपने आप कम ज़्यादा होने लग गई है अब. ठीक है, चलो. लेकिन वहीं पर जो डैम में पानी रोक कर रिजर्वायर्स बनाए जा रहे हैं, जिसके कारण क्या करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों का डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, उनको उनके घरों से निकाल कर, उनकी ज़मीन से निकाल कर बाहर करना पड़ता है, कहीं और उनको रखना पड़ता है. साथ में कई एरियाज़ में फ्लड लाइक कंडीशंस आ जाती हैं. तो ये किसी और के लिए जो डेवलपमेंट है वो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए डिस्ट्रक्शन हो सकता है. राइट, नाउ लेट अस फोकस ऑन इनकम एंड अदर गोल्स. ठीक है, देखो डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स. अलग अलग गोल्स होते हैं जिसको आप डेवलपमेंट बोलेंगे. ठीक है, इनकम पर डिपेंड करता है कि भाई आपका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है. मोर इनकम, ज़्यादा इनकम होगी, ज़्यादा रेगुलर काम होगा, बेटर वेजेस होंगी और डिसेंट प्राइसेस फॉर देयर प्रोडक्ट. कुछ लोगों के लिए इनकम में डेवलपमेंट मतलब अगर इनकम ज़्यादा होती है उनकी तो उनका डेवलपमेंट होता है. ठीक है, राइट. कुछ लोगों के लिए गोल्स अलग होते हैं. राइट, उनका मानना है कि भैया हमें इक्वल ट्रीटमेंट मिले, सोसाइटी में हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो. राइट, फ्रीडम हो हमारे पास, सिक्योरिटी हो. ठीक है, रिस्पेक्ट हो हमारी सोसाइटी में और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम एक मेंटेन कर पाएँ. तो अलग अलग लोगों की इनकम अलग होती है, इनकम सोर्सेज अलग होते हैं और गोल्स अलग होते हैं. ठीक है, डेवलपमेंट कुछ लोगों का मानना होता है कि ये भी चीज़ें ज़रूरी हैं और कुछ लोगों का मानना होता है कि सिर्फ ये ज़रूरी है. राइट, सो इट डिपेंड्स अपॉन दी पर्सपेक्टिव ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन. नाउ लेट अस टॉक अबाउट नेशनल डेवलपमेंट. डिफरेंट पर्सन्स कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट. ठीक है, हो सकता है कि जब आप जैसे पॉलिटिकल डिबेट्स देखते होंगे तो आपको समझ में आता होगा कि जो कंट्री के लिए डेवलपमेंट कोई एक व्यक्ति को लगता है, ठीक है, दूसरे व्यक्ति को लग सकता है कि ये डेवलपमेंट हमारी कंट्री का गलत तरीके से हो रहा है. ठीक है, मतलब कंट्री के नेशनल डेवलपमेंट की जब बात होती है तो उसमें भी मल्टीपल गोल्स होते हैं. ठीक है, नाउ इफ वी टॉक अबाउट कंपैरिजन, तो कंपैरिजन कि क्राइटेरियाज़ जो हैं वो डिफरेंट होंगे. ठीक है, लेकिन ज़रूरी क्या है कि ऐसे क्राइटेरियाज़ को इकट्ठा किया जाए जिनकी जेन्युइन इंपॉर्टेंस हो. ठीक है, किसी भी क्राइटेरिया को उठाकर हम काम नहीं कर सकते, हमें ऐसे क्राइटेरियाज़ को उठाना चाहिए जो कि कैसे होंगे, जेन्युइन. राइट, जेन्युइन क्राइटेरिया कैसे हो सकते हैं? जब हम इनकम की बात करते हैं, है ना. नेशनल इनकम, पूरी नेशनल इनकम क्या है? नेशन में रहने वाले जितने भी लोग हैं, ठीक है, सारे लोगों की इनकम मिलाकर जो हम बात कर रहे हैं उसको हम कहते हैं नेशनल इनकम. ठीक, नेशनल इनकम ज़रूरी है कि भाई किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम कितनी है ना. जिस कंट्री की नेशनल इनकम ज़्यादा है, लोगों का मानना होता है कि वो कैसी है, ज़्यादा डेवलप्ड है. ठीक है, यहाँ पर जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं ये एक्चुअली हम कर रहे हैं कंपैरिजन अमंग डिफरेंट कंट्रीज़, है ना. तभी तो हमने 3 क्राइटेरिया निकाले हैं ना, कि किसी को हम बोलते हैं कि कोई कंट्री डेवलप्ड है, किसी को हम बोलते हैं कि डेवलपिंग है, जैसे कि इंडिया, मतलब जो प्रोसेस में है. ठीक है, और किसी को हम कहते हैं अंडर डेवलप्ड, मतलब जो अभी डेवलपमेंट के बहुत दूर है. राइट, तो ये जो क्राइटेरियाज बने हैं, है ना, मतलब ये जो कंपैरिजन हुआ है ये कुछ डिफरेंट क्राइटेरियाज के ऊपर बना हुआ है.
ठीक है, जिसमें नेशनल इनकम एक क्राइटेरिया है। फिर एवरेज इनकम का मतलब क्या है, जिसको आप पर कैपिटा इनकम से भी समझ सकते हैं। पर कैपिटा इनकम मतलब कि हर व्यक्ति की इनकम कितनी है, पर पर्सन जो इनकम है वो कितनी है। ठीक। इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट, मतलब इन्फेंट का मतलब होता है बच्चा जो 1 साल से छोटा है। ठीक है। और मोर्टैलिटी का मतलब क्या होता है, जो डेथ के रेट को काउंट करने की आप कोशिश करते हैं। ठीक है। मतलब कि बच्चों का जब बर्थ हो रहा है तो उसमें से कितने बच्चे बर्थ के 1 साल बाद, मतलब 1 साल के अंदर अंदर जिनकी डेथ हो जा रही है, उसको कहेंगे इन्फेंट मोर्टैलिटी। और रेट देखते हैं, माना जाता है, मतलब इन जनरल अगर हम इन क्राइटेरियाज़ की बात करें तो जहाँ पर इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा बच्चों की डेथ हो रही है 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है, तो हम उसको मानेंगे कि वो उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है, क्योंकि अगर होती तो उसके पास क्या होती, हेल्थ फैसिलिटीज़ होती, राइट, और बच्चों की डेथ नहीं होती। लिटरेसी रेट, लिटरेसी का मतलब क्या होता है, कितने लोग वहाँ पर लिटरेट हैं, कितने % लोग। लिटरेट का मतलब होता है जिसको लिटरेट का मतलब है कि भाई जो लिख भी सकता है और पढ़ भी सकता है। ठीक। लेकिन एजुकेटेड डिफरेंट है। ठीक है। मतलब उसको कोई पर्टिकुलर एक डेफिनाइट सिलेबस या एक सेट ऑफ नॉलेज जो उसको होना चाहिए वो है। ठीक है। लेकिन लिटरेट की जब बात करते हैं, मतलब पढ़ना और लिखना लोगों को वहाँ पर आता है। नेट अटेंडेंस रेशियो, ये कहाँ से आया, ये आया आपके एजुकेशन सेक्टर से, है ना। जनरली ये देखा जाता है कि भाई जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, ठीक है, ये डेवलप्ड स्टेट्स होते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि अटेंडेंस रेशियो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू रूरल सिटीज़ और रूरल एरियाज़, जहाँ पर लोगों के बच्चों की जो अटेंडेंस है वो कम होती है, रेशियो कम होता है। देन हेल्थ फैसिलिटीज़, ठीक है, अगेन हेल्थ फैसिलिटीज़ जहाँ पर ज़्यादा अच्छी मिलती है, हम मानते हैं कि वो कंट्री डेवलपमेंट के मामले में ज़्यादा अच्छी है, राइट। चलो अब देखेंगे कि डेवलपमेंट जो है, अगर हम इंडिविजुअल की बात करते हैं, अगर मैं अपने डेवलपमेंट की बात करूं तो उसके लिए जो कुछ कर सकती हूँ मैं कर सकती हूँ, लेकिन जब हम एक कंट्री की बात करते हैं तो कंट्री का डेवलपमेंट मतलब सिर्फ एक टेरिटरी का डेवलपमेंट नहीं है, उसमें रहने वाले जो लोग हैं उन सबका भी डेवलपमेंट काउंट होता है। और ये देखने का काम किसका हो जाता है, हमारी गवर्नमेंट का। ठीक। तो गवर्नमेंट डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलाएगी, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स अलग अलग लेवल पर काम करेंगे, ठीक है, लेकिन एक क्राइटेरिया है हमारा पब्लिक फैसिलिटीज़। डेवलपमेंट करने का एक तरीका गवर्नमेंट के पास क्या है कि वो लोगों को पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे, राइट। मनी कैन नॉट बाय ऑल दी गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, पैसा सब कुछ तो सारी गुड्स और सर्विसेज नहीं खरीद सकता, ठीक है, जिसकी लोगों को ज़रूरत हो सकती है, जैसे कि पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, अनएडल्टरेट मेडिसिन्स एंड इन्फेक्शंस एक्सेट्रा, ठीक है। मतलब कि ये सारी चीज़ें जो लोगों को ज़रूरी हैं, ठीक है, मतलब जैसे इन्फेक्शन, जैसे लोग इससे बचना चाहते हैं, ठीक है, अगर आपके पास पैसा है, फॉर एग्जांपल कोविड, ठीक है, कोविड में तो भाई ऐसा तो नहीं था ना कि जिसके पास पैसा है उसको कोविड नहीं हुआ, राइट। लेकिन या इवन जिसके पास पैसा है वो भी, कुछ लोगों की, ऐसे लोगों की भी डेथ हुई जिनके पास भरपूर पैसा था लेकिन पैसा काम नहीं आया। कारण क्या है, कुछ चीज़ें जो हैं वो मनी से नहीं खरीदी जा सकती, ठीक है, जो कम्युनिटी को मिलकर बनानी पड़ती हैं, है ना, जैसे कि पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। फॉर मैनी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ द बेस्ट वे एंड द चीपेस्ट वे इज़ टू प्रोवाइड दीज गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली। कलेक्टिवली आ रहा है मतलब सारे लोगों को हम ये गुड्स और सर्विसेज एक साथ प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। कैसे कर पाएंगे, जब गवर्नमेंट सारे लोगों को फैसिलिटी देगी, जिसको हम कहते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़, राइट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या बोलती है, पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी। यूएनडीपी क्या है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ये क्या कहता है, कंपेयर करता है कंट्रीज़ को बेस्ड ऑन एजुकेशनल लेवल्स ऑफ पीपल, हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको आराम से 2 मार्क्स के क्वेश्चन में या शॉर्ट आंसर्स जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आ सकता है, या फिर ये आपके एमसीक्यू में भी कवर हो सकता है। कारण है क्योंकि यूएनडीपी ने हमको सीधा साफ बताया है, 2 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से सीधे सीधे, कि यूएनडीपी जो है वो कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है। इसके अंदर वो क्या काम करता है, कंट्रीज़ को कंपेयर करता है, किन 3 क्राइटेरियाज़ के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल लेवल, ठीक है, कि लोग कितने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हेल्थ स्टेटस, कि यहाँ पर लोगों की जो हेल्थ कंडीशंस हैं वो कैसी हैं, और पब्लिक
हेल्थ फैसिलिटीज़ किस तरीके से किस लेवल पर प्रोवाइड कराई जा रही हैं। एंड पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम मतलब कि कंट्री में रहने वाला एक व्यक्ति जो है वो कितना कमाता है, राइट। देन बॉडी मास इंडेक्स क्या है, डेवलपमेंट देखने का एक और दूसरा तरीका है ना, ये बेसिकली आपकी हेल्थ पे फोकस कर रहा है, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, BMI, फुल फॉर्म पूछ सकता है, ध्यान रखना, और साथ में इसका फॉर्मूला भी पूछ सकता है, ठीक है। BMI इंडेक्स क्या बताता है बेसिकली कि कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है वो नॉर्मल है, ठीक है, मतलब फिजिक के बारे में बात कर रहे हैं। अंडर वेट है, जितना उसको होना चाहिए, उसके एज के व्यक्ति को जितना वेट होना चाहिए उतना नहीं है, या फिर वो ओबीज है। ओबीज का मतलब आप ओवरवेट कह सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। कैसे निकालते हैं, इसके लिए हमारे पास वेट और हाइट होनी चाहिए। वेट को आप केजीज में कैलकुलेट करते हैं, और हाइट को आप जब हाइट का स्क्वायर करते हैं तो वेट डिवाइडेड बाय हाइट जो भी आएगा वो होगा आपका बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। ये बॉडी मास इंडेक्स आता है, इसके बाद जो आएगा ना उसको आप, एक बॉडी मास इंडेक्स की टेबल होती है पूरी, उसमें आप देखोगे तो वो आपको बताएगा कि अच्छा मेरी हाइट अगर इतनी है, ठीक है, अगर मेरी हाइट 5'2" है, ठीक है, मेरा वेट अगर मान लेते हैं 60 है, ठीक, तो फिर BMI इंडेक्स निकल के सामने आ सकता है। गेटिंग, क्वेश्चन आ सकता है कि बॉडी मास इंडेक्स के लिए कौन सी 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, तो वेट और हाइट। गेटिंग, ये इस तरीके से MCQ वाले क्वेश्चंस जो हैं या शॉर्ट आंसर्स जो हैं इनको छोड़ना बिल्कुल मत। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, सस्टेनेबल, ठीक है। देखो ये तो सिंपल है कि डेवलपमेंट ज़रूरी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दी टाइम आज के समय में क्या हो रहा है कि डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और जो भी कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पीछे हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पीछे हो रही है, वहाँ पर डेवलपमेंट रुक जाता है। दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि भाई आप डेवलपमेंट तो करो, लेकिन किस तरीके से, सस्टेनेबल तरीके से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, सिंपली मीन्स रिसोर्सेज की प्लानिंग हो, और इस तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ किया जाए कि सारे के सारे आज ही यूज़ ना हो जाए, है ना। हम अपनी जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ बचा कर रखें, उनके लिए भी रिसोर्सेज बचे रहें, है ना, उनके लिए भी इन्वायरमेंट बचा रहे। वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोर फादर्स, ठीक है, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। ये बहुत ही फेमस कोट है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सबसे अच्छा है। इसको यूज़ कर दोगे, इम्प्रेस हो जाएगा, खुश हो जाएगा चेकर, ठीक है। क्या बताना चाह रहे हैं कि हमने जो अपना वर्ल्ड है, जो हमारा नेचर है, वो अपने पूर्वजों से नहीं लिया है, ठीक है, हमने एक्चुअली इसको अपने आने वाले बच्चों से बोरो किया है। मतलब क्या है कि जिससे हम कोई चीज़ बोरो करते हैं तो हमें लौटानी पड़ती है ना, ठीक है। तो हमें अपने नेचर को, अपने एनवायरनमेंट को तब तक बचाना है कि हमारे आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनको सारे रिसोर्सेज मिलें सही क्वालिटी में, ठीक है, और उनका एग्जिस्टेंस जो है वो खतरे में ना जाए, राइट। ग्राउंड वाटर की बात यहाँ पर की गई है, जो कि कैसा रिसोर्स है, रीन्यूएबल, ठीक है, लेकिन हम इसका क्या कर देते हैं, ओवर यूज़। अगेन वी आर एक्सप्लॉइटिंग दी ग्राउंड वाटर, ठीक है। फाइंडिंग न्यू रिसोर्सेज एंड एनर्जी रिसोर्सेज, सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका क्या है कि भैया नए एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ करो, ठीक है, नए रिसोर्सेज ढूंढो और एनर्जी सोर्सेज को बनाओ, ठीक है। साथ में जो एनर्जी रिसोर्सेज हम ऑलरेडी डिस्कवर कर चुके हैं, है ना, जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, इन सारी एनर्जीज़ को या इन सारे सोर्स ऑफ एनर्जीज़ को हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए और प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। ये हमने कहाँ पढ़ लिया है ऑलरेडी, अपने ज्योग्राफी में, ठीक है। तो जिसको इन सब चीज़ों में डाउट हो वो जाके ज्योग्राफी वाली प्लेलिस्ट बनी हुई है अल्टीमेट रिवीजन सीरीज़ करके क्लास 10th के लिए, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको सारे 6 के 6 वीडियोज़ वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गिविंग टाइम टू रिप्लेनिश टू दी रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आपके आ जाते हैं जैसे कि जो हम वाटर को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, या आप सॉइल की बात करते हैं, ये सब के सब जो हैं भले ये रिन्यूएबल हैं, इनको हमें रिप्लेनिश होने का समय देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज ख़त्म हुए कल बन जाएंगे, इनको भी समय लगेगा। तो हमें जितनी स्पीड से वो ग्रो कर सकते हैं, वो दोबारा से रिप्लेनिश हो सकते हैं, उतनी ही स्पीड से हमको उनको, या उससे कम स्पीड से हमको उनको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। हम अगर इससे ज़्यादा इतनी स्पीड पर हम खर्चा कर रहे हैं और ये रिन्यू इतनी स्पीड पे हो रहा है तो हमारे लिए लैग होगा रिसोर्सेज का, और फ्यूचर जनरेशन्स को प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर डेवलपमेंट। ज़्यादा कुछ है नहीं चैप्टर में, है ना। एक बेसिक इंट्रो देने की आपको कोशिश की गई है चैप्टर की, एक्चुअली इकोनॉमिक सब्जेक्ट की, ठीक है। इसके बाद सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है, मनी एंड क्रेडिट है, तो वो सब हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप दिस मच इज़ क्लियर। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी परेशानी है, यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शंस। एंड इफ़ यू लाइक द लेक्चर, अगर आपको ये क्विक रिविजन्स पसंद आ रहे हैं, देन you can like the video, you can tell me your views in the comment section, you can share the video with your friends, and obviously you can subscribe to the channel. Thank you so much for watching.